शाइन स्टार देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीज़ों, कैसे हैं आप? मेरे अजीज़ों, आज मैं आपके सामने खुदावंद यसु मसीह का एक और फरमान पेश करने को हूँ, जिसका उन्वान है दूसरों से मोहब्बत। मेरे अजीज़ों, मैंने अपने तालिब इल्मी के दौर में सीखा कि इंसान एक मुआशरती हैवान है। मेरे अजीज़ों, इस दुनिया में रहते हुए हर इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मेरे अजीज़ों, हर इंसान ये चाहता है कि उसकी ज़रूरत पूरी हो, लेकिन वो दूसरों के जो हकूक़ हैं उनको नहीं देखता, सिर्फ़ वो अपने हकूक़ देखता है और अपने फ़राइज़ अदा करना नहीं चाहता। लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे और आपके खुदावंद यसु मसीह का फरमान है कि आए हम इस फरमान को खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से पढ़ते हैं। अगर आप कलाम मुक़द्दस को मेरे साथ खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं। मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 12वीं आयत। मेरे अजीज़ों, इसमें यूं दर्ज है, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। मेरे अजीज़ों, इस दुनिया में रहते हुए अगर कोई डॉक्टर बन जाता है, अगर कोई वकील बन जाता है, अगर कोई इंजीनियर बन जाता है, लेकिन फिर भी हम सबको अपने अपने पेशे में रहते हुए दूसरे इंसान के पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान के साथ वास्ता ज़रूर पड़ता है। मेरे अजीज़ों, अगर एक वकील है तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अगर एक डॉक्टर है तो उसको वकील के पास अपने काम को, अपने मामलात को हल करने के लिए जाना पड़ता है। मेरे अजीज़ों, इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसके तमाम तर मामलात, उसके तमाम तर मसले हल हो जाएं। हर इंसान चाहता है कि मेरी ज़रूरत पूरी हो, लेकिन कोई इंसान दूसरे की ज़रूरत पर नज़र नहीं करता। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद का मुक़द्दस पाक कलाम फरमा रहा है कि बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा रवैया रखें, लोग हमारे साथ मोहब्बत से बात करें, लोग हमारे साथ अच्छे लहजे के साथ बात करें। मैंने अक्सर देखा है कि अगर किसी के साथ बुरे लहजे में बात की जाए तो उसे बहुत बुरा महसूस होता है। जब हमारे साथ कोई बुरे लहजे में बात करे तो हमें अच्छा फील नहीं होता और हम नाराज़ हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी किन बातों से दूसरा इंसान परेशान हो रहा है। हम चाहते हैं हमारी ज़रूरतें जो हैं वो दूसरे लोग पूरी करें, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है लोग हमारे काम आए, हम भले दूसरों की मदद ना करें। बाज़ औक़ात हम अपनी हरकत से, हम अपने तौर तरीक़ों से दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, दूसरे इंसान को दुख पहुंचा रहे होते हैं, जबकि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ दूसरा शख्स इस तरह करे। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज के दिन मैं आपके साथ खुदावंद के ये मुक़द्दस पाक कलाम में से जो अल्फाज, जो आयत पढ़ रही हूँ, खुदावंद के कहे हुए जो अल्फाज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इन पर गौर कीजिए कि क्या हमारे आसपास लोग जो मौजूद हैं, क्या हम उनको दुख तो नहीं पहुंचा रहे, उनको तकलीफ़ तो नहीं पहुंचा रहे? क्योंकि मेरा खुदावंद यसु मसीह ये फरमाता है कि जिस तरह तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हमारे में से कोई शख्स ये नहीं चाहेगा कि कोई मेरे खिलाफ बात करे। हमें से कोई शख्स ये नहीं चाहेगा कि कोई शख्स मेरे खिलाफ जाके दूसरों से बात करे। कोई शख्स ये नहीं चाहेगा कि उसको मारा पीटा जाए या उसको कत्ल कर दिया जाए या उसके बारे में बदगोई की जाए, उसके बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। मेरे अजीज़ों, मेरा और आपका खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। जब भी तो उसने अपने बेटे को इस दुनिया में हमारी खातिर
भेज दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। जब हमारा खुदा मोहब्बत है तो हमारी ज़िंदगियों में भी मोहब्बत होनी चाहिए। जब हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे और अच्छा रवैया रखेंगे तो हम इसी से जाने जाएंगे कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को जब सलीब दी जा रही थी उनके लिए कितने ही तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया, उन्होंने किसी को बुरा भला नहीं कहा। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी एक मशले राह है। मेरी बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह खुदावंद का था। क्या हमने कभी गौर किया है कि वाकई में हमारा वैसा मिजाज है जैसा हमारे खुदावंद यीशु मसीह का था? मेरे अजीज़ों, खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में दर्ज है कि हमारी जो ज़ुबान है इसके वसीला से हम लोगों के लिए बाज़ुकात दुख का बाइस बनते हैं। ये ज़ुबान जो है इसके वसीला से बाज़ुकात हम लोगों के राज फाश करते हैं। हमें से हर शख्स चाहता है कि हमारे राज जो हैं वो छुपाए जाएं। अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर खामियां हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर कमज़ोरियां हैं, तो हमारी उन कमज़ोरियों को छुपाया जाए। मेरे अजीज़ों, क्या हमने कभी किसी की कमज़ोरी को, किसी के राज को छुपाया है? मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर जान दी और उसने हमारे तमाम तर कसूर माफ़ कर दिए हैं। क्या हम अपने बहनों और भाइयों के गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकते? हमारे खुदावंद यीशु ने तो हमारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं। हमें सिर्फ अपने बहन भाइयों के गुनाहों पर ना सिर्फ पर्दा डालना है, उनकी कमज़ोरियों पर ना सिर्फ पर्दा डालना है, बल्कि हमें उनको माफ़ करना है, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने यही दर्स हमें दिया है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में दर्ज है और बाइबल मुकद्दस में दर्ज है कि ज़ुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और ये बड़ी शेखी मारती है, और इसकी वजह से जिस तरह पूरे जंगल में आग फैल जाती है, ज़ुबान के वसीला से भी हर तरफ आग फैल जाती है। जब हम दूसरों के खिलाफ बातें करते हैं, दूसरों के राज फाश करते हैं, तो घराने तबाह हो जाते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार आ जाती है, बहन भाइयों के रिश्ते में दरार आ जाती है, हमारे रिश्तेदार हमसे दूर हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हमारे इन हरकत के वसीला से, इन हरकत की वजह से कितनी तबाही और बर्बादी जो है वो हमारी ज़िंदगियों में आ जाती है। जभी तो मेरे अजीज़ों, मेरे और आपके खुदावंद यीशु ने फरमाया है कि जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो। क्या हम में से कोई शख्स ये चाहेगा कि हमारे राज फाश किए जाएं या हमारे साथ बुरा सलूक किया जाए? जब हम अपने बदन के साथ कुछ बुरा नहीं चाहते तो हम अपने बहन भाइयों के साथ क्यों बुरा चाहते हैं? क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह में एक बदन हैं और हम मुख्तलिफ अज़ा हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमें एक दूसरे को नुकसान और तकलीफ़ नहीं चाहनी चाहिए। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में यूँ दर्ज है कि एक दूसरे के ताबे रहो और यूँ ही खुदावंद यीशु मसीह की शरीयत को पूरा करो। मेरे अजीज़ों, ताबेदारी का मतलब ये है कि हम एक दूसरे की सुने, एक दूसरे की बर्दाश्त करें। अगर हमें किसी के साथ कोई तकलीफ़ भी है तो हम उससे बात करें, ना कि उससे बदला लें। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में दर्ज है कि अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। दूसरे मानों में अगर इस बात को, इस आयत को अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि हमें दूसरे से बदला नहीं लेना, हमें उसके पास वापस नहीं जाना कि हम उसे बदला लें। हमें बर्दाश्त करनी है और हमें उसको जवाब नहीं देना, हमें उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मेरे अजीज़ों, जब खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में ये दर्ज है कि खुदावंद यीशु ने फरमाया कि अगर कोई तुम्हारी एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ कर दो।
अगर हम देखें तो इस आयत का ये मतलब है कि हमें दूसरे शख्स को जवाब नहीं देना और उसके साथ लड़ने नहीं जाना। आज हमें खुदावन यसू के इन अल्फाज पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हम खुदावन यसू मसीह के इन अल्फाज को अपनी ज़िंदगियों में पूरा होने दे रहे हैं या नहीं। मेरे अजीज़ों, आए हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और खुदावन के साथ पूरे तरीके से चलने की कोशिश करें। आमीन। You are watching Shine Star TV. Be the light.